नमस्कार मित्रों, मैं आयुष कुमार पांडे। आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। शुभ संध्या के साथ आज का जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। किशोरावस्था के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। मित्रों, एकदम निश्चिंत होकर के खुले मन से बहुत मजा आएगा। आज की वीडियो में पढ़ेंगे तो वाकई कहेंगे कि हाँ, किशोरावस्था के बारे में कुछ बताया गया है। चूंकि मित्रों, ये सब लोग जानते हैं कि किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा का एडोलसेंस शब्द से बना है और एडोलसेंस शब्द लैटिन शब्दावली के एडोसियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ परिपक्वता की ओर होता है। परिपक्वता की ओर होता है अर्थात आप कह सकते हैं यौवना अवस्था की ओर बालक या बालिका जब अग्रसर हो जाते हैं तो उसी अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। मित्रों, ध्यान दीजिएगा कि वो हर बालक जो 12 से लेकर के या 12 या 13 वर्ष से लेकर के 18 या 19 वर्ष के मध्य में होता है, उसे हम किशोर कहते हैं या वो किशोरावस्था कहलाती है। बाल विकास के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा था कि पहली अवस्था होती है शैशवावस्था, दूसरी अवस्था होती है किशोरावस्था बाल्यावस्था और तीसरी अवस्था होती है किशोरावस्था। ये तीन अवस्था हम लोग जानते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भूमिका निभाती है। तो यहां पर आज हम लोग जिस क्षेत्र को लेकर के आए हैं वो है किशोरावस्था। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें बालक अपनी यौनावस्था में प्रवेश कर लेता है, वह अपनी परिपक्वता प्रदर्शित करने लगता है। मित्रों, मैं कुछ पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को चीजें दिखाना चाहता हूं। जैसे देखिए, आपके सामने किशोरावस्था के कुछ फिगर बने हुए हैं और इसमें नीचे लिखा हुआ है किशोरावस्था परिवर्तनों से भरे वह अवस्था है जो आपको बाल्यावस्था से युवा अवस्था में ले जाती है। मेरे कहने का मतलब समझिएगा मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि किशोरावस्था की शुरुआत बाल्यावस्था के समाप्ति से तथा मध्यावस्था की शुरुआत से शुरू होती है। मित्रों, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो आप लोग पीपीटी देख रहे हैं, जो पढ़ाने का तरीका देख रहे हैं, वो बहुत ही अलग तरीके से है। जब किशोरावस्था आती है तो किशोरावस्था में सबको पता है कि शारीरिक परिवर्तन होता है, संवेगात्मक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। किशोरावस्था में देखिएगा, मेरी लंबाई कब बढ़ेगी, मेरे मुंह से क्यों निकल आए, कोई मुझे समझ क्यों नहीं पाता, मेरी आवाज आदमियों जैसे कब होगी, मेरी शारीरिक आकृति क्यों बदल गई। ये सब जो है शारीरिक परिवर्तन की बात होती है। कहने का मतलब मेरा क्या है मित्रों कि जब किशोरावस्था आती है तो शरीर में परिवर्तन आता है। और हम लोग चूंकि आम बोलचाल की भाषा में जो भी आपके मित्र होंगे या जो हमारी शरीर की बनावट है, कुछ लोगों को ये महसूस भी होता होगा कि हमारी शारीरिक बनावट बदल गई है, क्योंकि मित्रों हम लोग कहां पहुंच गए हैं, किशोरावस्था में पहुंच गए हैं। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है, तो ये सब शारीरिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिएगा, किशोरावस्था में जब बालक आता है तो किशोरावस्था में यौना आरंभ के संकेतों के साथ शुरू होती है। जो किशोरावस्था होती है यौना आरंभ के संकेतों से प्रारंभ होती है। कहने का मतलब क्या है, किशोरावस्था में जब बालक आ जाता है तो वह वयस्क कहलाने लगता है। वह कोई भी क्रिया करेगा मित्रों तो ध्यान दीजिएगा उसमें वयस्कता दिखेगी। बच्चा बालक अपने को छोटा नहीं समझता, वो अपने को बालक नहीं समझता, वो अपने को समझता है कि अब हम वयस्क हो चुके हैं और वह अपनी वयस्कता प्रदर्शित करता रहता है। किस तरीके से प्रदर्शित करता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। पीपीटी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो क्रियाएं, जो चीजें होती हैं, जैसे अगर हम किसी बालक को देखते हैं बाल्यावस्था में तो उसकी लंबाई एक सीमा तक बढ़ती है, लेकिन जब किशोरावस्था का बालक आप देखेंगे तो उसकी जितनी लंबाई होने को होती है वह पूर्ण हो जाती है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि शारीरिक वृद्धि में एकाएक तीव्रता अलग अलग लोगों में अलग अलग समय पर होती है। आप देखे होंगे घर के बच्चों में ही
कि कोई घर का बच्चा बाल्यावस्था से जब किशोरावस्था में आता है तो उसके पैर और उसके हाथ कुछ आवश्यकता से अधिक बढ़ जाते हैं और देखने में बड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो ध्यान देने की बात यहाँ पे है कि वो क्या होता है, उसके शारीरिक विकास में परिवर्तन होता है। जब बच्चा किशोरावस्था में आता है तो उसके शारीरिक परिवर्तन में आप देखते होंगे कि बच्चे के जो आकार होते हैं, आकार में बदलाव तो होता ही है, बल्कि उसके वाणी में भी बदलाव होता है, बल्कि उसके चेहरे की बनावट में भी बदलाव हो जाता है। आप देखते होंगे चेहरों पर मुहासा आ जाता है, प्यूबिक स्थानों पे बाल आ जाता है, शारीरिक गठन में बदलाव हो जाता है। लड़कों का जो कंधा होता है वो चौड़ा हो जाता है, लड़कियों का जो कंधा होता है वो पतला हो जाता है, बल्कि कमर जो है लड़कियों की थोड़ी गोलाकार आकृति हो जाती है और वक्षस्थल में थोड़ा उभार आ जाता है। इस तरीके से शारीरिक विकास की प्रक्रिया जो है किशोरावस्था में देखने को मिलती है। अर्थात इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि जब बालक यौनावस्था के समय, जब बालक का यौनावस्था आता है तो लड़कों और लड़कियों की शारीरिक बनावट में परिवर्तन आ जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पे पीपीटी के माध्यम से दिखाया है कि जब बालक यौनावस्था में होगा तो बालक के कंधों की चौड़ाई बढ़ जाती है, बल्कि बालिकाओं की कमर जो होती है वो थोड़ा गोल आकृति में आ जाती है और थोड़ा फैलाव आ जाता है। तो ये विकास जो है किशोरावस्था में आ जाते हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जब बच्चा किशोरावस्था में आता है तो उसकी थायराइड ग्रंथि में भी विकास होता है। थायराइड ग्रंथि का मतलब मित्रों ध्यान दीजिएगा कि उसकी आवाज बदल जाती है। आवाज कैसी हो जाती है, यहां पर देखिएगा आवाज कैसे बदल जाती है मित्रों। तो जो बालक होता है उसकी आवाज थोड़ी मोटी हो जाती है, गला फट जाता है। अब देखते होंगे घर के लोग कहते हैं कि अरे अब इसकी आवाज बहुत अजीब सी आने लगी है। और जो बालिकाएं होती हैं, जो किशोरियां होती हैं, उनके आवाज में थोड़ा कोमलता आ जाती है। कब? जब वो किशोरावस्था में पहुंचते हैं तब। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस तरह का कुछ विकास होता है किस अवस्था में, किशोरावस्था में। मैंने आपको पीपीटी के माध्यम से सब बताने की कोशिश की है कि जब किशोरावस्था में बालक आता है अर्थात यौनावस्था में आता है तो उसके जो चेहरे होते हैं, चेहरों पे मुहासे आ जाते हैं, चेहरों पे दाग आ जाती है, इस तरह की क्रियाएं जो होती हैं। लेकिन इसमें दो ग्रंथियां काम करती हैं, श्वेत ग्रंथियां और तैल ग्रंथियां, जिनके वजह से हमारे चेहरों पे मुहासे आते हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि किसके कारण मुहासे, चेहरे पर मुहासे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, श्वेत ग्रंथियों के माध्यम से और यहाँ पे तैल ग्रंथि के माध्यम से चेहरे का जो है थोड़ा सा कलर बदल जाता है, या चेहरे पर बड़े बड़े मुहासे हो जाते हैं, या चेहरे में थोड़ा बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं। तो ये सब हमारे किशोरावस्था के ही लक्षण हैं। जब बालक किशोर होता है तो ऐसी क्रियाएं होती रहती हैं। अब उसके बाद किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति अधिक आत्मनिर्भर बनना चाहता है और आत्मनिर्भर होकर के प्रदर्शित भी करना चाहता है। जैसे वह अपने को पूरे समाज से अलग मानता है, वह किसी के बंधन में नहीं रहना चाहता है। तो मित्रों इस तरीके से शारीरिक विकास की प्रक्रिया होती है। और अगले पीपीटी में देखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां किशोरावस्था के दौरान परिवर्तन होते हैं और उनमें हार्मोन्स द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इसको यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद देखिएगा लास्ट में मैं आपको ये दिखा देता हूं कि जो यौनावस्था में पुरुष और स्त्रियों में लैंगिक अंग भी विकसित हो जाते हैं। तो मादा जनन अंग विकसित हो जाता है और पुरुष जनन अंग विकसित हो जाता है। ये सब आप लोग जानते हैं किशोरावस्था में। उसके बाद यहाँ पर जो हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स की जो प्रक्रिया होती है, अंडाशय एस्ट्रोजन हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं लड़कियों में अर्थात किशोरियों में, और वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं किशोर में। यह किशोर में और ये किशोरिया में, और ये हमारे शरीर के रक्त में जब क्रिया करते हैं तो पूरी शरीर एक्टिव हो जाती है। तो यह हार्मोन्स का काम है किशोरावस्था में मित्रों, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक पीपीटी और है हार्मोन से संबंधित। टेस्टोस्टेरोन
के कारण चेहरे पर दाढ़ी, मूछ और लैंगिक अंगों का विकास होता है। तो याद रखिएगा, जो ये टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि लिखी हुई है यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि किसके कारण दाढ़ी, मूछ और लैंगिक अंगों का विकास होता है। तो यहां पर यह प्रदर्शित किया गया है मित्रों। और ध्यान दीजिएगा, लास्ट में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि एस्ट्रोजन के कारण स्तनों का विकास होता है और कूल्हे, नितंब भी चौड़े हो जाते हैं। तो यहां पर दोनों क्षेत्र दिखाया गया है, आप लोग ध्यान दे करके पढ़ेंगे इसको। तो इस तरीके से किशोरावस्था में विकास की प्रक्रिया चलती रहती है मित्रों, ध्यान देना है। अब हम लोग बात करते हैं किशोरावस्था के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। तो मित्रों, अभी तक तो हम लोग परिचय की बात कर रहे थे, अब किशोरावस्था को एक विस्तार रूप देते हैं कि किशोरावस्था है क्या। किशोरावस्था, ध्यान दीजिएगा, किशोरावस्था की जो प्रक्रिया है, किशोरावस्था की जो शुरुआत है, यदि कहा जाए तो किशोरावस्था 12 या 13 वर्ष से लेकर के 18 या 19 वर्ष तक चलने वाली प्रक्रिया है मित्रों। इसको अंग्रेजी में एडोलसेंस बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं। तो एडोलसेंस जो है यह अंग्रेजी रूपांतरण है और इसको हिंदी में किशोरावस्था बोलते हैं, जो लैटिन भाषा के एडोसियर शब्द से बना है, एडोसियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। जिसका अर्थ क्या होगा मित्रों? परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो मित्रों ध्यान देना है, जब बालक किशोर होता है तो वह अपनी परिपक्वता प्रदर्शित करने लगता है, या आप इसी को बोल सकते हैं यौवनावस्था की ओर बढ़ना, यौवनावस्था की तरफ बढ़ना। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, यौवनावस्था की तरफ बढ़ना। अब इसके बाद ये तो रही बात किशोरावस्था से कुछ तथ्यात्मक थी, और आपको बता दें कि एडोलसेंस नामक पुस्तक की रचना स्टैनली हॉल महोदय ने की थी, स्टैनली हॉल महोदय ने किया है। और यह किताब बहुत महत्वपूर्ण है, एडोलसेंस, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान देना है मित्रों। अब देखिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं और आप लोग इसको एक एक लाइन को एकदम क्लियर समझिएगा। किशोरावस्था का समय सीमा कहीं 12 से 18 लिखा है, कहीं 12 या 13 से लेकर के 18 या 19 वर्ष तक लिखा हुआ है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस बोलते हैं, लैटिन शब्दावली के एडोसियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना या यौवना अवस्था की तरफ बढ़ना। दूसरे शब्दों में आप ये भी बोल सकते हैं कि वह सभी बालक जो 12 से 18 के मध्य में हैं वो किशोर हैं, या 13 से 19 वर्ष के मध्य में हैं वो किशोर हैं। तो मित्रों, यहां पर हम लोग किशोरावस्था का अर्थ और समय सीमा देखे हैं। अब हम लोग बात करते हैं किशोरावस्था की कुछ उपनाम, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। किशोरावस्था के उपनाम, किशोरावस्था के उपनाम देखिएगा, किशोरावस्था के उपनाम, किशोरावस्था के उपनाम। अब देखिएगा, किशोरावस्था के उपनाम, हर अवस्था का कुछ न कुछ उपनाम होता है, अर्थात इस अवस्था को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। अर्थात आप इसे बोल सकते हैं यह जीवन का स्वर्ण काल कहलाता है, जीवन का स्वर्ण काल एनसीईआरटी में स्वर्ण काल कहलाता है। एनसीईआरटी में यह बात कही गई है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि सारा तथ्य आपको एनसीईआरटी के माध्यम से, जीवन का स्वर्ण काल कहलाता है कौन? किशोरावस्था। मित्रों ध्यान दीजिएगा, जीवन का स्वर्ण काल का मतलब क्या है? जब बालक इस अवस्था में पहुंचता है
तो चूंकि आपको पता है कि हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं, लड़का लड़की से आकर्षित होता है, लड़की लड़के से आकर्षित होते हैं, और चूंकि यह आकर्षण मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बालक बालिकाओं में जब वो किशोर अवस्था में आते हैं या यौवनावस्था में आते हैं तो हार्मोन सक्रिय हो जाने के कारण लड़का लड़की से आकर्षित होता है, लड़की लड़के से आकर्षित होती है, तो उनको ये सब चीजें बड़ा ही सुखदायी होता है, बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए उन्हें जीवन का सबसे स्वर्ण काल माना जाता है। और दूसरे स्तर से आप इसे देखिए, इस अवस्था में बालक के जीवन का असली समय कहा जाता है। इसी अवस्था में बालक अपने को अपने समाज में स्थापित करने का तरीका प्रदर्शित करता है। मित्रों, यहां पर मान लीजिए कोई बच्चा इंटर पास कर लिया है तो उसे अपने भावी जीवन के लिए क्या बनना है उसका निर्धारण इसी काल में होता है, इसलिए इस काल को क्या बोलते हैं, जीवन का स्वर्ण काल कहते हैं। इसी अवस्था को पतझड़ की अवस्था भी बोलते हैं। पतझड़ का काल, पतझड़ की अवस्था या पतझड़ का काल, पतझड़ की अवस्था इसी अवस्था को कहा जाता है। पतझड़ की अवस्था इसी अवस्था को कहा जाता है। पतझड़ की अवस्था या काल जिस बालक को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। मित्रों, आप लोग जानते ही होंगे कि किशोरावस्था पढ़ाते समय कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग की एक सीमा होती है, सीमा के दायरे में हम लोग बोलते हैं। क्योंकि हर बच्चे के अंदर संवेग पाए जाते हैं। कुछ लोग लक्ष्य के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित रखते हैं, लक्ष्य यदि मिल जाता है, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो बच्चे के लिए स्वर्ण काल होगा, और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो उसके लिए पतझड़ की अवस्था होती है। आप लोग देवदास मूवी देखे होंगे, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तो हीरो मुंह गिरा के घूमता रहता है। उसी तरीके से जैसे पतझड़ में पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं तो पेड़ बड़े उदास लगते हैं। तो मित्रों याद रखिएगा, इस अवस्था को पतझड़ की अवस्था इसलिए कहते हैं कि बच्चा जो है बहुत ही उदास रहता है, तो याद रखना है पतझड़ की अवस्था है। इसी अवस्था में जीवन का सबसे कठिन काल इसे कहा गया। जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल, मित्रों ध्यान दीजिएगा, सबसे कठिन काल यह एक कोटेशन भी है, और कोटेशन के साथ साथ किलपैट्रिक महोदय ने कहा था कि यह जो है सब जीवन का सबसे कठिन काल है। क से कठिन, क से किलपैट्रिक याद रखना है। कठिन काल यदि पूछा जाए तो याद रखिएगा कठिन काल किसने कहा है, किलपैट्रिक महोदय ने कहा है। किसने कहा, किलपैट्रिक महोदय ने कहा, किलपैट्रिक महोदय ने कहा है। तो ये बात हमें दिमाग में रखनी है, किलपैट्रिक महोदय ने क्या कहा कि जीवन का सबसे कठिन काल है। अब देखिएगा इसी अवस्था में, अब जीवन का जो कठिन काल है, कठिन का मतलब क्या होता है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तो उसके लिए कठिन हो जाता है, और लक्ष्य की यदि प्राप्ति हो जाती है तो यह कठिन काल नहीं होता है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, जीवन का सबसे कठिन काल यह कहलाता है। उसके बाद इसी अवस्था में संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, संवेगात्मक परिवर्तन अगला उपनाम है संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। संवेगात्मक परिवर्तन का काल बोलिए, चाहे अवस्था बोलिए, चाहे समय बोलिए, बात एक ही है। संवेगात्मक परिवर्तन क्या होता है, संवेग क्या होता है, संवेग इमोशन होता है, इंग्लिश में इसको इमोशन बोलते हैं। और इमोशन का मतलब है कि वेगवान होकर कार्य करने की प्रक्रिया इमोशन कहलाती है। और इस अवस्था में बालक के जो संवेग होते हैं वो बड़े ही परिवर्तनशील होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेकर के आपको बताता हूं कि संवेग कैसे परिवर्तित होते हैं, कैसे बदलते हैं, समझिएगा। आप देखते होंगे घरों में दो भाई हैं, दो बहनें हैं, या भाई बहन हैं तो बहन बोलती है कि मुझे सीरियल देखना है, और भाई है तो भाई बोलता है कि मुझे सीरियल नहीं देखना है, मुझे क्रिकेट देखना है। दोनों में घमासान युद्ध होता है। देखा होगा सभी लोगों, जी हां ऐसा होता है। देखा होगा आप लोगों ने कि दो भाई दो बहन में अक्सर झगड़ा हुआ करते हैं, और उसी बीच में यदि बगल वाला कोई आ जाता है, दरवाजा खटखटाया, ये सब खूब लड़ रहे हैं बच्चे आपस में, दरवाजा खटखटाया और देखी गहरी तो बगल वाले अंकल जी आ गए, तुरंत अंकल जी नमस्ते प्रणाम करते हैं, सब दोनों पैर छूते हैं, खूब स्वागत भगत करते हैं सब। और स्वागत भगत करते हैं तो देखिए उनके संवेग कैसे बदल गए। अभी झगड़ा कर रहे थे और तुरंत 2 मिनट के बाद संवेग क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो इस अवस्था में संवेगात्मक परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए इस अवस्था को
संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में द्रुत एवं तीव्र गति से विकास भी होता है। इस अवस्था में अर्थात आप बोल सकते हैं द्रुत एवं तीव्र गति से, द्रुत एवं तीव्र गति से विकास का काल, काल। तो ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था में बालक के अंदर बहुत तीव्र गति से विकास होता है। आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर शारीरिक विकास की बात की जाए तो जब शैशवावस्था में बालक होता है तो उसके शारीरिक विकास तीव्र होते हैं, बाल्यावस्था में फिर थोड़ा मंद हो जाता है और किशोरावस्था में फिर तीव्र होता है। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है कभी तीव्र है, कभी मंद है, कभी फिर तीव्र है। और वृद्धावस्था में नगण्य, मैंने पीपीटी में आपको दिखाया था कि कुछ बच्चे छोटे हैं फिर बड़े हो रहे हैं, फिर वो और बड़े हुए और फिर उसके बाद वृद्धावस्था में झुक गए। कहने का मतलब जो शारीरिक विकास है, विकास की जो प्रक्रिया, जो ग्रोथ हो रहा है वो शैशवा में तीव्र होता है, बाल्या में मंद होता है और किशोरा में तीव्र होगा। अर्थात किशोरावस्था में पूर्ण विकास होता है। जितना जिसको बढ़ना होता है, जितना जिसको ग्रोथ करना है उसका ग्रोथ होगा। मित्रों यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि द्रुत एवं तीव्र गति से विकास इस अवस्था में होता है। तो याद रखिएगा, इसी अवस्था में समस्या बहुत रहती है बालकों के साथ, इसलिए इस अवस्था को समस्यात्मक आयु भी कहा जाता है या समस्या की आयु भी कहा जाता है। इसी को समस्या की आयु कहा जाता है। समस्या की आयु इस अवस्था में बालक के अंदर बड़ी समस्या होती है। आप देखते होंगे कि घर वाले हमेशा परेशान रहते हैं। अब जिसके घर में 12 से 18 वर्ष के बच्चे हैं तो उनके ऊपर फैशन का बहुत जबरदस्त असर पड़ जाता है। घर वाले बोलेंगे बेटा पैंट सिलवा लो, कहेगा नहीं अब मैं जींस पहनूंगा। क्योंकि बच्चा जो है वो क्या करता है, वो अपनी इच्छा प्रदर्शित करता है, वो मार्केट में लोगों को देखता है, उसके अंदर सामाजिकरण हो गया, उसके अंदर सामाजिक विकास हो गया, उसके अंदर भाषाई विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया। वो अब फैशन के आधार पर कपड़ा पहनना चाहता है, लेकिन घर वाले बोलते नहीं नहीं बेटा तुमको पैंट पहनना है। वो कहेगा पापा आज मुझे मैगी खाना है, तो घर वाले बोलेंगे नहीं तुम्हें आज दूध रोटी खाना है। पिताजी पौष्टिक आहार के लिए परेशान है, बच्चा चाइनीज फूड के लिए परेशान है। हर चीज में बच्चे को रोका जाता है। बच्चा मोटरसाइकिल से स्कूल जाना चाहता है, माता पिता रोकते हैं कि नहीं बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो। लेकिन बच्चा अपने आप को यह प्रदर्शित करना चाहता है मित्रों कि हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये होना चाहिए। वो अपनी बात को रखना चाहता है। वो बताता है कि मैं बड़ा हो गया हूं पिताजी, अब मैं किशोर हो चुका हूं, अब मुझे आप कहीं मत रोकिए। लेकिन जैसे ही लड़का कहीं निकलता है घर वाले रोक देते हैं, पूछने लगते हैं, टोका टाकी करते हैं और ये बात बच्चे को बड़ी नागवार लगती है। इसलिए इस अवस्था का एक उपनाम है समस्याओं की आयु या समस्या की आयु। और चूंकि इसी अवस्था को सबसे मजेदार काल भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे मजेदार काल किसको बोलते हैं? तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, सबसे मजेदार काल जो है इसी अवस्था को कहते हैं सबसे मजेदार काल। सबसे मजेदार काल, सबसे मजेदार काल, सबसे मजेदार काल। अब देखिएगा इस अवस्था में बालक, मजेदार का सेंस क्या है? इस अवस्था में बालकों के संवेग बड़े तीव्र होते हैं। लड़का लड़की से आकर्षित होता है, लड़की लड़के से आकर्षित होते हैं। जब वो आपस में मिलते हैं, आप लोग देखे होंगे कि लड़कों को लड़कियों से प्यार हो जाता है और उस प्यार के आगे बच्चे को कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो सबसे मजेदार काल मानते हैं किशोरावस्था को। यही किशोरावस्था जब मजा में लड़का गुजार देता है तो पूरा जीवन परेशान रहता है कि काश मैं भी अपने समय में पढ़ा होता, अपना लक्ष्य कुछ और बनाया होता। तो ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलती। इसलिए जीवन का सबसे मजेदार काल कहा जाता है किसको? तो किशोरावस्था को सबसे मजेदार काल कहा जाता है। तो आपको याद होगा कि इस अवस्था में स्टेनली हॉल महोदय ने एक कोटेशन बताया था कि किशोरावस्था बड़ा दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। तो यहां पर तनाव और पतझड़ की अवस्था के रूप में एक इसका काल आता है कि इसी अवस्था को बड़े दबाव, तनाव और संघर्ष की अवस्था, अर्थात
इसको हम बोलते हैं तनाव की अवस्था। तनाव की अवस्था, तनाव की अवस्था के उपनाम से जाना जाता है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, तनाव या संघर्ष की अवस्था किसे बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं, क्योंकि स्टेनले हाल महोदय के कोटेशन में यह बात हम लोगों ने पढ़ी थी। तो ये हमारे क्या हो गए? उपनाम हो गए। मित्रों हम थोड़ा सा कुछ कोटेशन आपको बता देते हैं यहां पर कि इस अवस्था में कौन कौन से महत्वपूर्ण कोटेशन है, तो उन कोटेशन को भी देख लेते हैं। कुछ कोटेशन की बात होती है, परिभाषा की बात होती है। कौन कौन सी परिभाषा मनोवैज्ञानिकों ने यहां पर किशोरावस्था की परिभाषाएं दी हैं? तो सबसे पहली परिभाषा स्टेनली हाल महोदय की। स्टेनली हाल महोदय की। स्टेनली हाल महोदय ने देखिएगा क्या बताया। स्टेनली हाल महोदय ने कहा किशोरावस्था, किशोरावस्था बड़े, किशोरावस्था, किशोरावस्था बड़ा तनाव, तूफान, संघर्ष तथा संघर्ष की अवस्था है, तथा संघर्ष की अवस्था है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, किशोरावस्था बड़ा तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था है। तो ये परिभाषा किसकी है? किशोरावस्था की है। अब इन्हीं की एक परिभाषा और है कि किशोरावस्था में बालक के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास हो जाते हैं। तो ये अवस्था इनकी है। किलपैट्रिक महोदय ने एक परिभाषा दी है। किलपैट्रिक का भी देख लेते हैं। किलपैट्रिक महोदय ने कहा है, किलपैट्रिक महोदय ने कहा कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल है। कठिन काल है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, सबसे कठिन काल किसने कहा है? किलपैट्रिक महोदय ने कहा है। एक परिभाषा किलपैट्रिक के बाद देखिएगा, स्टेनली हाल ने कहा किशोरावस्था बड़ा संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। किलपैट्रिक महोदय ने कहा किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। और तीसरी वैलेंटाइन महोदय ने कहा कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। किसने कहा है? वैलेंटाइन महोदय ने कहा। वैलेंटाइन महोदय ने कहा, वैलेंटाइन महोदय ने कहा किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। अवस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, जो ये परिभाषा है बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इन परिभाषाओं को बार बार याद करना होगा, रटना होगा। तो वैलेंटाइन ने कहा था कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का एक नाजुक समय है। तो मित्रों ये परिभाषा, एक परिभाषा और ले लीजिए रास महोदय की। रास महोदय ने कहा था, क्या कहा है? कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था, रास महोदय ने कहा कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। शैशवावस्था की अवस्था की पुनरावृत्ति है। तो इसमें शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का मतलब क्या है समझिएगा। इसमें पुनरावृत्ति का सेंस ये है कि जब बच्चा, आपने एक मनोवैज्ञानिक का नाम सुना होगा सिगमंड फ्रायड महोदय ने कहा कि जब बच्चा अपने मां का स्तनपान करता है तो वहां पर उसे कामी कहा गया। तो उसी का समर्थन करते हुए रास महोदय ने कहा कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, क्योंकि बच्चा इस अवस्था में संवेग सक्रिय हो जाते हैं, वो यौनावस्था में पहुंच जाता है। तो मित्रों ध्यान देना है, रास महोदय का, स्टेनली हाल महोदय का, किलपैट्रिक का, और इसमें आपने पढ़ा किसका? वैलेंटाइन महोदय का पढ़ा है। तो यहां पर जो परिभाषाएं आपको दिखाई गई हैं तो इनको याद रखना है। बड़ा तनाव तूफान, दबाव शब्द छूटा है मित्रों, यहां पे दबाव लिखिएगा। दबाव
तथा संघर्ष की अवस्था स्टैनली हॉल, किलपैट्रिक जीवन का सबसे कठिन काल है, वैलेंटाइन किशोरावस्था की अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है, रास ने कहा किशोरावस्था से स्वावस्था की क्या है, पुनरावृत्ति है। तो ये 4 कोटेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। और आज की वीडियो में मैं इतना ही आपको दिखाऊंगा, बाकी आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगी और खूब अच्छे से इसे आप देखें, लाइक करें, शेयर करें और आप इसे अपने मित्रों को, अपने साथियों को, सबको दिखाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।